वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है संस्कृत की दीपकम। इसका पहला पाठ हम लोग कर चुके हैं। पाठ कर लिया था बेटा, उसका अभ्यास का कार्य कर लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे इसका पाठ 2 जिसका नाम है एषः कः, एषा का, एतत् किम। तो यहाँ पर एषः क्या है, एषा क्या है, एतत् क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें संस्कृत की बता दूं। मैंने जो बेसिक वाला जो आपका वीडियो बनाया था उसमें भी ये चीजें बताई थी आपके लिए बेटा। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जैसे हमारे 3 लिंग होते हैं ये संस्कृत में, जैसे हिंदी में हमारे 2 लिंग होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसी तरीके से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके साथ ही हिंदी में जैसे हमारे 2 तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर संस्कृत में हमारे 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए सबसे पहले आपको पुल्लिंगम यानी कि पुल्लिंग के बारे में बताया गया है। एषः कः, एषः कः है, इसका मतलब एषः का मतलब यह है, कः का मतलब कौन है, पुल्लिंग की बात हो गई। उसके बाद है एषा का, एषा कहा जाता है यह के लिए हिंदी में, तो संस्कृत में यह के लिए, तो स्त्रीलिंग के लिए तो हो गया ये कौन है, ये महिला कौन है, महिला हो गया स्त्रीलिंग के लिए। और एषा हो गया पुल्लिंग के लिए। और एतत् किम का मतलब हो गया, ये हो गया नपुंसकलिंग के लिए एतत्। किम का मतलब क्या है, इनको हम इस पाठ में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो पहला आपको दिया गया है पुल्लिंग के बारे में बताया गया है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन मतलब एक बालक, द्विवचनम मतलब 2 बालक, बहुवचनम मतलब बहुत सारे बालक, 2 से ज्यादा बालक। तो एक बालक को आप कहेंगे बालकः, 2 बालकों को कहेंगे बालकौ, 2 से ज्यादा बालकों को कहेंगे बालकाः। ये होता है पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी तरीके से वृक्ष का बना दिया गया बेटा, वृक्षः। देखिए इसी तरीके से विसर्ग आ गई हैं, वृक्षौ, वृक्षाः, ठीक है। ऐसे ही बन जाएगा गजः, गजौ, गजाः, ठीक है बेटे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, नरः, नरौ, नराः। इस तरीके से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनते हैं। यानी कि संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं जो कि आप नंबर कहते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। इंग्लिश में चलता है, हिंदी में चलता है एक वचन, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कि कोई सिंगुलर पर्सन है, कोई एक चीज है, उसके लिए एक वचन वाले नियम चलेंगे। द्विवचन यानी कि कोई 2 चीजें हैं, उनके लिए द्विवचन वाले नियम चलेंगे। और 2 से ज्यादा हैं, चाहे 3 भी हो, 3 हो, ज्यादा हो, कितने भी, उनके लिए चलते हैं बहुवचन वाले रूल। तो ये आपको वचन 3 तरह के होते हैं बेटे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए समझ रहे हैं आप लोग। एक बालक को कहा गया बालकः, 2 बालकों को कहा गया बालकौ, 2 से ज्यादा बालकों को कहा गया बालकाः। ऐसे ही एक वृक्ष को कहा गया वृक्षः, 2 वृक्षों को कहा गया वृक्षौ और 2 से ज्यादा वृक्षों को कहा गया वृक्षाः। ऐसे ही एक हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज, तो एक हाथी हो गया गजः, 2 हो गए गजौ, 3 या ज्यादा हो गए गजाः। तो यहाँ पर आपको ध्यान रहेगा बेटा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बालकाः, बालकौ, बालकाः, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, गजः, गजौ, गजाः। यानी कि पहले आपके 2 विसर्ग आ जाते हैं एक वचन के लिए, 2 हो तो उसके लिए लास्ट में औ की मात्रा लग जाती है, और 2 से ज्यादा हो तो आ की मात्रा लगाकर विसर्ग बन जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने होंगे बेटा। ये तो पुल्लिंग के नियम। अब बात करेंगे हम जो है स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग में जैसे कि स्त्रीलिंग जो होती है उसमें बालिका, बालिके, बालिका। आपको केवल अभी आकारांत के बारे में बताया गया है बेटे, तो आपको ध्यान रखना है। तो बालिका, बालिके, बालिका, यानी कि एक वचन में जो वर्ड होगा बालिका वो सेम वैसे ही लिखा जाएगा, द्विवचन के लिए बालिके हो जाएगा, और जो बहुवचन के लिए यानी कि 2 से ज्यादा के लिए बालिका हो जाएगा। आगे लिखा है वैद्या, वैद्ये, वैद्या। देखिए एक महिला नर्स है, उसके लिए क्या लिखा गया वैद्या, 2 है उनके लिए लिखा गया वैद्ये, और 2 से ज्यादा उनके लिए लिखा गया वैद्या। ऐसे ही अजा यानी कि बकरी के लिए लिखा गया अजा, अजे, अजा।
तो मात्रा आपको समझ में आ गई होगी बेटा। एक वचन के लिए केवल सीधे शब्द लिखा जाता है आकारांत वाला। दो के लिए उसमें एक ही मात्रा लग जाती है, दो से ज्यादा होते हैं तो आ की मात्रा लगाकर विसर्ग लगा दिया जाता है। अगली कैटेगरी होती है बेटा नपुंसक लिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि हिंदी में दो लिंग होते हैं, दो तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और जो है आपका नपुंसक लिंग, तीन तरह के लिंग होते हैं। तो उसी हिसाब से इनके धातु रूप और रूप बनते हैं बेटा। तो एक वचन है पत्रम, द्विवचन हो गया पत्रे, जो बहुवचन हो गया पत्राणि। पत्रम पत्रे पत्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ठीक है बेटा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये तो तीनों के तीनों हो गए हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए। पुल्लिंग के लिए अलग रूल होते हैं बेटा, स्त्रीलिंग के लिए अलग रूल होते हैं और नपुंसक लिंग के लिए अलग रूल होते हैं। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो पुल्लिंग में आ गए बालकः बालकौ बालकाः, वृक्षः वृक्षौ रक्षाः, गजः गजौ गजाः। इसी तरीके से स्त्रीलिंग के लिए आ गए बालिका बालिके बालकाः बालिकाः, वैद्या वैद्ये वैद्याः, अजा अजे अजाः। ऐसे ही नपुंसक लिंग के लिए आ गए पत्रम पत्रे पत्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो ये आपको नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके बाद होगी बेटा, इसके बाद बात होगी क्रियापदानी की। क्रियापद होते हैं यानी कि वर्ब जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं, उनके लिए कैसे चलता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सेम यही चीज यहाँ भी चलेगी। तो एक वचन के लिए अलग शब्द इस्तेमाल होता है, द्विवचन के लिए अलग शब्द इस्तेमाल होता है और बहुवचन के लिए अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं। लट लकार पढ़ रहे हैं हम लोग, इनके बारे में आपको मैं आगे बता दूंगी बेटा। तो इसमें होता है पठति पठतः पठन्ति, पीने के लिए हो जाएगा पिबति पिबतः पिबन्ति, खाने के लिए हो जाएगा खादति खादतः खादन्ति, गच्छ यानी कि जाना, जाने के लिए हो जाएगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, क्रीड कहते हैं खेलने के लिए बेटा, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। तो ये आपके सारे के सारे कंप्लीट हो गए। यानी कि जब आप बात करते हैं किसी क्रिया की, वर्ब की, तो पढ़ने के लिए कहा जाता है पठ, तो शब्द बन जाएंगे एक वचन के लिए पठति, द्विवचन के लिए पठतः और दो से ज्यादा यानी कि बहुवचन के लिए हो जाएगा पठन्ति। ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। इनके मैं अलग से भी वीडियो आपके लिए बना दूंगी ताकि आपको आसानी रहे। अब पीने के लिए बन जाएगा पिबति पिबतः पिबन्ति। ऐसे ही आगे खाने के लिए बन जाएगा आपका खादति खादतः खादन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। इसके आगे क्रीडति यानी कि खेलने के लिए बन जाएगा आपका क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। यानी कि एक बच्चा खेलता है, एक दो बच्चे खेलते हैं और ज्यादा बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा देखिए पठति मतलब एक कोई पढ़ता है। इसमें आपका जो क्रियापद होते हैं उन पर वर्ब जो आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग और उसका असर नहीं पड़ता है। तो एक पढ़ता है कोई तो हो जाएगा पठति, दो पढ़ते हैं तो हो जाएगा पठतः, दो से ज्यादा पढ़ते हैं तो हो जाएगा पठन्ति। ऐसे कोई एक कुछ पी रहा है तो हो जाएगा पिबति, दो पी रहे हैं तो पिबतः, दो से ज्यादा पी रहे हैं तो पिबन्ति। ऐसे खाने के लिए कोई एक खा रहा है तो खादति, दो खा रहे हैं तो खादतः, दो से ज्यादा खा रहे हैं तो खादन्ति। ठीक है, ऐसे ही एक कोई जा रहा है उसके लिए गच्छति, दो जा रहे हैं तो गच्छतः, दो से ज्यादा जा रहे हैं तो गच्छन्ति। कोई अकेला खेल रहा है तो क्रीडति, दो खेल रहे हैं तो क्रीडतः और दो से ज्यादा खेल रहे हैं तो क्रीडन्ति। अब सर्वनाम प्रयोग कैसे होंगे? सर्वनाम के प्रयोग कैसे होंगे? सह का मतलब होता है वह, तव का मतलब होता है वे दो और ते का मतलब होता है वे सब। सह एक वचन है, उसके बाद तव द्विवचन है और ते बहुवचन है सर्वनाम प्रयोग के लिए। सर्वनाम है सह, सह का मतलब है वह, तो सह सुकह का मतलब वह तोता, एक तोता है। तव शुका मतलब वे दो तोते, सह सुका शुका शुका। देखिए बालक की तरह ही बन गए इसके रूप, बालकः बालकौ बालकाः हमने पढ़े थे, उसी तरीके से बन गए इसके बेटा, है ना। तो सह शुका मतलब वो तोता, तव शुका मतलब वो दो तोते और ते शुका सह तव ते का मतलब वे सब तोते। आगे बालक के लिए आता है तो एषः बालकः यानी कि यह बालक, एषः एतौ एते, तो एतौ बालकौ मतलब ये दो बालक और एते बालकाः का मतलब ये सब बालक। आगे देखा जाए तो स्त्रीलिंग के लिए आ जाएगा, देखिए आपका स्त्रीलिंग के लिए आएगा सा शिक्षिका यानी कि वह शिक्षिका, ते शिक्षिके वे दो शिक्षिकाएं, ताह शिक्षिका है यानी कि वे सब शिक्षिकाएं। बालिका के लिए आ जाएगा एषा बालिका यानी कि वह एक बालिका, एते बालिके यानी कि वे दो बालिकाएं,
एताह बालिकाः मतलब वे सब बालिकाएं। आगे है तत्फलम वह फल, ते फले वे दो फल, तानि फलानि वे सब फल, ये नपुंसकलिंग हो गया। आगे फल के लिए हो गया एतत् फलम यह फल, एते फले ये दो फल, एतानि फलानि यानी कि ये सब फल। तत् का मतलब वह है, एतत् का मतलब यह है, एशा का मतलब भी यह होता है लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, और एशा जो है ये एशा का मतलब भी यह होता है और ये होता है हमारा पुल्लिंग के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, एशा है पुल्लिंग के लिए, एशा स्त्रीलिंग के लिए, और तत् एतत् ये आपके हो जाते हैं, तत् का मतलब ये है, एतत् का मतलब वह है, और ये हो जाते हैं नपुंसकलिंग के लिए शब्द। आगे आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है पुल्लिंगम एक वचन। पुल्लिंग कोई एक वचन है। सह कह वह कौन है, सह शिक्षक वह शिक्षक है, सह किम करोति वह क्या करता है, सह पाठयति वो पढ़ाता है, किम सह भ्रमति क्या वह घूमता है, न सह न भ्रमति वो नहीं, वह नहीं घूमता है, सह तो पाठयति वो तो पढ़ाता है। ये हो गया पुल्लिंग के लिए एक वचन के लिए बेटा संवाद। आगे है पुल्लिंग दो वचन के लिए ताऊ कौ वो दोनों कौन है, ताऊ मयूर वो दोनों मयूर हैं, मोर हैं, ताऊ किम कुरुतः वो दोनों क्या कर रहे हैं, ताऊ नृत्यतः वे नाचते हैं, किम ताऊ खादतः क्या वो खा रहे हैं, न ताऊ ना खादतः वे दोनों नहीं खा रहे हैं, ताऊ तो नृत्यतः वो तो नृत्य कर रहे हैं। आगे पुल्लिंग बहुवचन के लिए ते के वे कौन हैं, ते बालकाः वे बालक हैं, ते किम कुर्वन्ति वे सब क्या करते हैं, ते क्रीडन्ति वे सब खेलते हैं, किम ते गायन्ति क्या वो गाते हैं, ना ते ना गायन्ति ते तो क्रीडन्ति नहीं वो गाते नहीं हैं वे तो खेलते हैं। आगे है पुल्लिंग एक वचन के लिए एषः कः ये कौन है, एषः शिक्षकः ये शिक्षक है, शिक्षकः किम करोति शिक्षक क्या करता है, शिक्षकः लिखति शिक्षक लिखता है, किम एषः पठति क्या वह पढ़ता है, ना एषः न पठति एषः लिखति वो पढ़ता नहीं है लिखता है। आगे पुल्लिंग द्विवचन के लिए एतौ कौ ये दोनों कौन हैं, एतौ बालकौ ये दोनों बालक हैं, बालकौ किम कुरुतः बच्चे क्या कर रहे हैं दोनों, बालकौ पठतः देखिए पठति पठतः पठन्ति तो पठतः आ गया यहाँ पर यानी कि दोनों बालक पढ़ते हैं, किम एतौ लिखतः क्या वो लिखते हैं, ना एतौ न लिखतः एतौ तो पठतः नहीं ये लिखते नहीं है ये दोनों तो पढ़ते हैं। आगे अगर पुल्लिंग बहुवचन की बात कही जाए तो एते के ये सब कौन है, एते बालकाः ये सब बालक हैं, बालकाः किम कुर्वन्ति बच्चे क्या करते हैं, बालकाः पिबन्ति बच्चे पीते हैं, किम एते पिबन्ति वो क्या पीते हैं, आम एते फल रसम पिबन्ति आम का मतलब हाँ फल का रस पीते हैं, ये सब फल का रस पीते हैं। आगे स्त्रीलिंग के लिए एक वचन के लिए सा का वो कौन है, सा वृद्धा वो वृद्धा है, सा किम करोति वो क्या करती है, सा विहरति वो घूमती है, किम सा क्रीडति क्या वो खेलती है, न सा न क्रीडति सा तो विहरति नहीं वो खेलती नहीं है वो तो विहार करती है घूमती है। आगे स्त्रीलिंग द्विवचन के लिए ते के वे दोनों कौन हैं, ते अजय वे दोनों बकरियां हैं, ते किम कुरुतः वे दोनों क्या करती हैं, ते चरतः देखिए द्विवचन के ही आ रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे रूप, वो चढ़ती हैं, किम ते पीवतः क्या वो पीती हैं, न ते ना पीवतः वे दोनों नहीं पीती हैं, ते तो चरतः वे तो चढ़ती हैं। आगे स्त्रीलिंग के बहुवचन के लिए अगर बनाना हो तो सका ता का वो कौन है, ता महिला वो सब महिलाएं हैं, ताह किम कुर्वन्ति वो सब क्या करती हैं, ताह धावन्ति वो सब तो भागती हैं, किम ताह गायन्ति क्या वो गाती हैं, न ताह न गायन्ति ता तो धावन्ति वो सब गाती नहीं है वे सब तो भागती हैं। आगे स्त्रीलिंग के एक वचन के लिए एशा का ये क्या है ये कौन है, एशा लता ये तो लता है, एशा किम करोति ये क्या करती है, एशा खादति एशा खाती है, किम एशा पठति क्या एशा पढ़ती है, ना एशा न पठति एशा तो खादति एशा पढ़ती नहीं है वो तो खाती है। स्त्रीलिंग द्विवचन के लिए एते के ये कौन है, एते बालिके ये दोनों बालिकाएं हैं, एते किम कुरुतः ये दोनों क्या करती हैं, एते भ्रमतः ये दोनों घूमती हैं, किम एते धावतः क्या ये दोनों भागती हैं, ना एते न धावतः एते तो भ्रमतः ये तो घूमती हैं भागती नहीं है।
अब आगे स्त्रीलिंग बहुवचन, एताः का, ये क्या है? एताः अजाः, ये सब बकरियां हैं। एताः किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं? एता चरन्ति, ये सब चरती हैं। किम एता धावन्ति, क्या वो भागती हैं? न एता न धावन्ति, एता जो चरन्ति, वो भागती नहीं है, वो तो चरती हैं। आगे नपुंसकलिंग एक वचन में कैसे बनाए जाएंगे? एक तत् किम, वो क्या है? तत् चंद्रयानम, वो चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वो विमान है? न तत् विमानम, ना वो विमान नहीं है। तत् तो चंद्रयानम अस्ति, ये तो चंद्रयान है। आगे है नपुंसकलिंग द्विवचन के लिए ते के, वे दोनों क्या हैं? ते पुस्तकें, वे दोनों पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, क्या वो पत्र हैं? न ते पत्रे, ना वो पत्र नहीं है। ते तो पुस्तकें है, वो तो पुस्तकें हैं। आगे है तानी कानी, जब हम बहुवचन की बात करते हैं नपुंसकलिंग में, वो सब क्या है? तानी रेलयानानी, वो सब रेलयान हैं। किम तानी बसयानानी, क्या वे सब बसे हैं? न तानी बसयानानी, न वो सब बसे नहीं हैं। तानी तो रेलयानानी संति, वो सब तो रेलयान है, रेले हैं। आगे नपुंसकलिंग एक वचन बेटा, तो एक वचन के लिए एतम किम, ये क्या है? एतम दूरदर्शनम, ये तो दूरदर्शन है। किम एतम संगणकम, क्या ये संगणक है, कैलकुलेटर है? ना एतत् संगणकम, ना ये संगणक नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है। एतत् तो दूरदर्शनम अस्ति, ये तो दूरदर्शन है। इसके बाद बात करेंगे नपुंसकलिंग द्विवचन की। यहाँ पर है एते के, ये दोनों क्या हैं? एते फले, ये तो फल है। किम एते कंदुके, क्या ये कंदुके हैं, बॉले हैं? न एते कंदुके, न एते तो फले स्था, नहीं ये गेंद नहीं है, ये दोनों तो फल हैं। इसके बाद नपुंसकलिंग एक तो जो है बहुवचन, तो एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपानानी संति, क्या इनके अंदर सोपान है? क्या ये सीढ़ियां हैं, क्या ये सोपान है? ना एतानी सोपानानी, ना ये सीढ़ियां नहीं है। एतानी तो पुस्तकानी संति, ये सब तो पुस्तकें हैं। ये बेटा ट्रांसलेट कराया गया आपको। आगे है उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, ऊंचे स्वर में पढ़िए, इनको याद कीजिए, है ना बेटा। तो पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम, तीनों के तीनों हमको दिए गए हैं बेटा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पहले हम पुल्लिंग को करेंगे, सह तौ ते, एषा एतौ एते, कह कौ के, यानी कि सह का मतलब वह, एषा का मतलब यह, कह का मतलब कौन। सा ते ताः, यानी कि वे लड़की। एषा एते एताः, मतलब ये लड़की। का के कहा कौन। इस देखिए नपुंसकलिंग में तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, किम के कानि, ये इस तरह के धातु रूप और रूप होते हैं बेटा, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, लता वली बेल, इसे हम हिंदी में अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? लता ही कहते हैं बेटा, है ना। तो हम यहाँ पर लता लिख देंगे या शाखा लिख देंगे, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं बेटा। उसके बाद है फलम, फल, तो फल को हम लोग फल ही कहते हैं बेटा अपनी भाषा में। इसके बाद पुस्तकम, ग्रंथ है, पुस्तक, इसको हम क्या कहते हैं? किताब कहते हैं या फिर पुस्तक कहते हैं, है ना। अगला अज्ञा, छागी, बकरी, बकरी को हम क्या कहते हैं? अजा, इसे हम बकरी ही कहते हैं। अगला सोपानम, मतलब सीढ़ी, तो सीढ़ी को हम सीढ़ी कहते हैं, है ना। अगला संगणकम, यानी कि संगणक, यानी कि जिसे कैलकुलेटर कहते हैं हम लोग, ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है। आगे दूरदर्शनम, यानी कि दूरदर्शन, यानी कि टेलीविजन, इसे आप अपनी आम भाषा में टेलीविजन कहते हैं, ये हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका पार्ट 2 संस्कृत का दीपकम पुस्तक का, जो कि आज हमने किया। इसके अभ्यास कार्य को हम अलग वीडियो में करेंगे बेटा, क्योंकि वरना पार्ट बहुत लंबा हो जाता है। आपके यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। दूसरे पार्ट का आपके नाम था एषा का एतत् किम, ये आपके संस्कृत की बुक दीपकम का दूसरा पार्ट है, जो कि आपकी NCERT ने नई लॉन्च की है इसी साल जुलाई 2024 में, जो आपके लिए लॉन्च की गई है। उस बुक का ये दूसरा पार्ट था, जिसका नाम था एषः कः, एषा का, एतम किम, एषा का मतलब होता है यह कौन है, पुल्लिंग के लिए। एषा का, एषा कहा जाता है स्त्रीलिंग के लिए, यह कौन है। एतम की, एतत् किम जो कहा जाता है नपुंसकलिंग के लिए, कि ये क्या है या फिर ये कौन है।
ये आपको ध्यान रह गए होंगे बेटा, अलग अलग शब्दों के आपको वाक्य प्रयोग करके बताए गए हैं, सारे के सारे मैंने आपके साथ चर्चा की है बेटा। कहीं किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से बेटे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, साथ में आपका इंटरनल असेसमेंट शुरू हो गया है, तो उन चीजों के लिए आपको कहीं ना कहीं पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास सीधा एक लिंक पहुंच जाए या कोई नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।